नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। देश में इस वक्त कोरोना काल की वजह से अलग अलग क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुए हैं और उन सभी क्षेत्रों के बारे में वहां के दिग्गजों से हम बात कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं नेफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर जी, उनसे बात करेंगे। अशोक जी, सबसे पहले बताएं कि इस समय को देश के लिए आप कैसे देख रहे हैं? जैसा आपने कहा कि देश के अंदर जिस तरह का या दुनिया के अंदर जिस तरह का संकट चल रहा है, तो भगवान कृष्ण को संकट मोचन के रूप में भी जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का दिन जो है एक परिवर्तन का दिन होगा और जो भारत इस कोरोना से जो संघर्ष कर रहा है इससे लड़ने की शक्ति ईश्वर हमको देंगे और हम जल्दी ही इस मुसीबत से बाहर निकल कर जो है देश को नई दिशा में ले जाने का काम करेंगे। जी, इसके साथ ही अशोक जी, जिस तरह से हम इस समय जो कोरोना काल है इसमें जो प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा है उसके बारे में देख रहे हैं और फूड सप्लाई इस समय लोगों के लिए एक एसेंशियल सर्विस है और उसका समय पर पहुंचना, हर किसी तक पहुंचना, इसमें नेफेड हाउस की भी एक बड़ी भूमिका है ताकि एसेंशियल सर्विसेज लोगों तक पहुंचती रहें। तो वो कार्य कैसे किया जा रहा है? मुझे खुशी होगी ये बताने में कि 26 मार्च 2020 को कोरोना लॉकडाउन डिक्लेयर करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य हम लोगों को दिया था और देश भर में लोगों को दाल पहुंचाना, जो फ्री दाल का जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो एक लक्ष्य रखा गया था उसको पूरा करने की जिम्मेदारी नेफेड की तरफ आई थी। और हम लोगों ने 5 अप्रैल से डिलीवरी प्रारंभ कर दी थी, जबकि दाल को मिलिंग करके उसको बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम था। उसमें ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या थी। हम लोगों को मिल पाना वो संभव नहीं था क्योंकि पूर्ण लॉकडाउन की वजह से सब तरह की दुकानें या ड्राइवर्स को भी बहुत दिक्कत थी, गाड़ी वालों को दिक्कत थी, मिल वालों को लेबर्स की दिक्कत थी। उसके बावजूद युद्ध स्तर पर जो है हमने दाल पहुंचाने का काम किया और देश भर में समय से पहले जो प्रधानमंत्री जी ने समय दिया था उससे पहले हमने जो कोटा है राज्यों को पहुँचाने का काम किया। तो आज भी हम ये मानकर चल रहे हैं कि नवंबर तक का जो लक्ष्य है उसमें हम आगे चल रहे हैं। मैं आज के दिन केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ राज्य जो हैं जो अपना कोटा उठाने में देरी कर रहे हैं उनसे मैं ज़रूर आग्रह करूँगा, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में ये हमारे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी ने इस बात पर चिंता भी जताई थी, कुछ राज्य थोड़ा उदासीन नज़र आ रहे हैं। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि ये गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी एक सौगात थी। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा सबल दिया था। इस समय में संकट के समय सबसे बड़ी ज़रूरत थी उनको दाल और चना मिलना जो है ये बहुत ज़रूरत थी। तो हमने उसको पूरी तरह से समय रहते काम कर रहे हैं। हम राज्य भी अगर इस पर थोड़ी तत्परता दिखाएंगे तो लोगों को हम इस मुसीबत के समय में ज़्यादा मदद कर पाएंगे। यही मैं समझता हूँ मेरा आग्रह। जी, और अशोक जी, इस समय जो दो नेफेड या फिर सरकार की एक भूमिका एक ब्रिज की तरह होती है, किसानों को अच्छी कीमतें मिले उनके फल और सब्जियों की, और दूसरा आम जनता को कम दामों पर वो मुहैया करा सके। तो इसे कैसे बैलेंस किया जा रहा है इस समय पर? देखिए, इसकी तैयारी हमने बहुत पहले से की हुई थी। ये संकट तो अब आया है, लेकिन कोई भी संकट आए उसके लिए भारत सरकार ने अच्छी तैयारी की हुई थी और एक बफर स्टॉक हम लोगों ने क्रिएट करके रखा था। और आज देश में जो दालों का बफर स्टॉक हो या गेहूं अथवा चावल का बफर स्टॉक हो, वो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए जो बाज़ार में दाम को नियंत्रण करने वाली बात है, अगर कोई काला बाजारी करने की या इस मौके का फ़ायदा उठाने की अगर किसी ने कोशिश करी है तो हमने उस बफर स्टॉक के माध्यम से जो मार्केट को बैलेंसिंग करने का काम किया है। आप महसूस करेंगे कि इस इतनी बड़ी मुसीबत में भी हमने अन्न के जो दाम हैं, चाहे दाल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, उसके दाम हमने बढ़ने नहीं दिए हैं। तो ये सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। अन्यथा ऐसे समय में इसका फ़ायदा उठाकर कालाबाजारी करने वाले लोग इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते थे, जिससे लोगों को बचाने का काम किया है। और साथ में जो ये मुफ्त दाल जो हमने देने का काम और मुफ्त 5 किलो गेहूं अथवा चावल जो साथ में देने का काम सरकार ने किया है, ये भी उसी दिशा में एक काम था जिसके कारण मार्केट के अंदर अन्न की उपलब्धता बढ़ गई और उसके कारण जो है महंगाई नहीं बढ़ पाई और लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा, जो कालाबाजारी या स्टॉकिंग करने वाले लोग थे, वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और सरकार को श्रेय देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया। जी,
और अशोक जी, आखिर में मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अभी तक तो चीज़ें बहुत स्मूथ चली हैं और यही उम्मीद सरकार से लोग कर रहे थे, लेकिन जैसे समय पर अब ये माना जा रहा है कि क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो बहुत ज़्यादा श्रमिक और जो मजदूर वर्ग है वो पलायन किया, और पंजाब, हरियाणा ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ज़्यादा खेती होती है, तो क्या यहाँ पर अगर फसल उगाने या फिर उसकी कटाई में अगर श्रमिकों के ना उपलब्ध होने से अगर किसी तरह का डिले होता है तो क्या इसका असर हम बाज़ार में देखेंगे? क्या उसकी चुनौती को भी संभालने के लिए आपने काम किया है? देखिए, मनरेगा का बजट जिस तरह से सरकार ने बढ़ाया था उसका फ़ायदा अभी इस फसल के समय में लोगों को मिला है, और आज मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस संकट के काल में किसान जो है या कृषि है, इस क्षेत्र ने बहुत बड़ी ताकत दी है हमारी अर्थव्यवस्था को, और 7 करोड़ रोजगार जो हैं वो इस दौरान जो है खेतीबाड़ी के समय में अलग से पैदा हुए हैं, जिसके कारण जो बेरोजगारी हुई थी, भले ही उनको उस स्तर का काम नहीं मिला हो, लेकिन गांव में जाकर उनको कहीं ना कहीं खेतीबाड़ी की वजह से ये काम मिला है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये अस्थायी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब लोग वापस आना शुरू हो गए हैं और अर्थव्यवस्था पटरी पर आनी प्रारंभ हो गई है, फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है। तो ये जो मुझे लगता है ईश्वर की कृपा रही होगी भारत के ऊपर कि ऐसे समय में कोरोना के इस काल में फसल का जो काम है वो व्यवस्थित चला, इसमें रुकावट नहीं आने दी सरकार ने, उसके कारण रोज़गार पैदा हुए वहाँ पर, और उनके कारण जो एक बीच का पीरियड था उसका फ़ायदा जो है हमारी अर्थव्यवस्था को मिलते हुए और लोगों को उसका फ़ायदा मिलते हुए अब वापस हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आनी शुरू हुई है। वो निश्चित तौर पर हम इसको संभाल लेंगे। समय जरूर खराब आया, उसके कारण अर्थव्यवस्था नीचे गई, सब चीज़ें मैं मानता हूँ उस बात को, बेरोजगारी भी बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से एक बैलेंसिंग उसमें हुई है, और मुझे उम्मीद है कि हम अगले 2-3 महीने के अंदर जो है वो सब चीज़ें नॉर्मल आ जाएँ। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनसत्य न्यूज़ से बात करने के लिए। जी, मैं धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए। तो ये थे अशोक ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि भविष्य में भी चाहे इसेंशियल सर्विसेज हों, लॉकडाउन के समय भी नेफेड ने उसके भरपूर लोगों तक पहुंचाने का काम किया है और आगे की चुनौतियों को देखते हुए भी विभाग काम कर रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।